हम शुक्रगुज़ार हैं कि आज खुदावंद हमें दुनिया में से खींच कर अपनी हजूरी में ले आया है। उसके हजूर कामिल शादमानी है, इत्मीनान है, सुकून है। जो मज़ा उसकी हजूरी में है वो दुनिया के किसी भी हिस्से और कोने में नहीं है। अभी हमने दुआएं की हैं, प्रस्तिश की है, शिफायत की है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें। आइए मेरे साथ खोलिए ज़बूर 71 उसकी 5वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा, तू ही मेरी उम्मीद है। लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। आमीन। आज हम उम्मीद पर बात करेंगे। बाइबल 3 चीज़ों के बारे में बताती है कि ये दायमी है, जिसमें से एक उम्मीद है। हम अपनी ज़िंदगी के हर एक एरिया में, सिचुएशन में, मुश्किलात में, मुसीबतों में, टेंशनों में एक काम कर सकते हैं, वो ये कि हम खुदा पर उम्मीद लगा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में मसाइल हैं, मसाइल की बमार है, बेशुमार इशू हैं, बेशुमार मसाइल हैं। उन मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह है। उन तमाम मसाइल का हल यीशु मसीह के पास है। इसलिए हम खुदा पर, यीशु मसीह पर उम्मीद लगा सकते हैं। जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं, जब हम खुदा पर डिपेंड करते हैं, जब हम खुदा पर रिले करते हैं, जब हम खुदा से उम्मीद लगाते हैं, तो खुदा खुश होता है और अपने हाथ को जुम्बिश देता है और हमारी ज़िंदगियों में काम करना शुरू करता है। इसलिए हमें खुदा से उम्मीद लगानी है। जब हम खुदा पर उम्मीद लगाते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। जून 2018 में मेरी वकालत के पेपर थे और हमारे 15 सब्जेक्ट थे और हमारे उन सब्जेक्ट्स को 15 मुख्तलिफ प्रोफेसर टीच कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। उनका इल्म मुख्तलिफ था, उनकी स्पेसिफिकेशन मुख्तलिफ थी, फील्ड्स मुख्तलिफ थी, उनके तजर्बे मुख्तलिफ थे। लेकिन वो हमारे पेपरों के दिनों में वो सारे एक ही पॉइंट पर खड़े थे। सब ने हमें एक ही नसीहत की थी कि बच्चों, आपने अपने पेपर को कंप्लीट करना है, हर सूरत में कंप्लीट करना है। उनमें से कुछ प्रोफेसर जो थे वो सिविल जज थे, कुछ हाई कोर्ट के वकील थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। वो लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बंदे थे, माहिर बंदे थे और सालों साल से पढ़ा रहे थे, टीचिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर हमें यह नसीहत की थी कि हमें अपने पेपर को कंप्लीट करना है। जब ये मेरा पेपर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर था, मुझे याद है कि मैं कमरा इम्तिहान में गया तो 3 घंटे का टाइम था। टाइम मुझसे मैनेज नहीं हुआ, 3 घंटे ख़त्म हो गए। एग्जामिनर आया, उसने पेपर मुझसे छीन लिया। चूँकि 3 घंटे कंप्लीट हो गए थे, पेपर का टाइम ख़त्म हो गया था। जब उसने मुझसे पेपर छीना तो एक पूरा सवाल मुझे अभी अटैम्प्ट करना था, यानी कि मेरा पेपर अनकम्प्लीट था। जब उसने पेपर लिया, मैं परेशानी में, टेंशन में, नाकामी के खौफ में, नाउमीदी में कमरा इम्तिहान से बाहर आया। जब मैं कमरा इम्तिहान से बाहर आया तो मैं घर की तरफ आया, परेशान था। इतना परेशान था कि अगले इम्तिहान की भी मुझसे तैयारी नहीं हो पा रही थी। मैं परेशान था। फिर हमारा एक अजीज़ है, मेरा बड़ा भाई है, डेविड अनवर नाम है, वो हमारे साथ खिदमत भी कर रहे हैं। वो अक्सर जब मेरे एग्ज़ाम होते हैं तो मुझसे पूछते हैं, अपडेट देते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं। उस शाम भी उनकी कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कैसा एग्ज़ाम हुआ है। मेरे मुंह में नाउमीदी के अल्फाज थे, नाउमीदी की ज़ुबान थी। मैंने बोला भाई पेपर ठीक नहीं हुआ। हमारे प्रोफेसर ने ये बिल्कुल क्लियरली बोला था कि अगर आपने पेपर को कंप्लीट नहीं किया तो आप फेल हैं। मैंने उनको बोला कि एक सवाल पूरा मैं छोड़ कर आया हूँ। उन्होंने कहा कि नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दुआ करेंगे, खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करेगा। उन्होंने खुदा के कलाम से मेरी उम्मीद को गरमाया, मजबूत किया और मैंने भी अपनी नाउमीदी को छोड़ा और खुदा पर उम्मीद लगाई और दुआ करना शुरू की। मैंने इस पेपर के लिए आंसू बहाए, खुदा से कहा कि खुदा तू अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर। अक्टूबर में मेरा रिज़ल्ट आया। मेरे क्लास वालों की कॉल आई, उसने मुझे बोला कि शहजाद साहब रिज़ल्ट आ गया है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने दुआ की, अपने रिज़ल्ट को ओपन किया। उस दिन मैंने खुदा की कुदरत को देखा। खुदा ने मुझे बताया कि मैं खुदावंदों का खुदा हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ। ज़मीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरे पास है। मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। इल्म ये कहता है, हिकमत ये कहती है, तजर्बा ये कहता है, चूंकि तूने पेपर को अनकम्प्लीट किया है तो फेल होगा। तेरे प्रोफेसर तुझे
ये नसीहत करके भेजते हैं कमरा इम्तिहान में तूने पेपर कंप्लीट करना है, लेकिन तू अनकम्प्लीट पेपर करके आया है। तेरे प्रोफेसरों ने बताया है कि तूने अगर अनकम्प्लीट पेपर किया, उन्होंने गारंटी दी है, अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहा है कि अगर तूने अनकम्प्लीट पेपर किया तो तू फेल होगा। लेकिन मैं तेरे प्रोफेसरों का भी प्रोफेसर हूं। अब जब तूने मुझ पर ईमान रखा है, तू मुझ पर डिपेंड किया है, तूने मुझ पर रिले किया है, तूने मुझ पर उम्मीद लगाई है, तो मैं तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे कामयाब करूंगा। मैंने जब रिजल्ट ओपन किया तो मैं सेकंड डिवीजन के साथ सब एग्जाम में पास था। खुदावंद की तारीफ हो, हालेलुया। जब हम खुदा पर उम्मीद लगाते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। वो हमारे अधूरे कामों को कंप्लीट कर देता है। वो हमारे बिगड़े हुए कामों को संवार देता है। जब हम खुदा पर उम्मीद लगाते हैं, तो जब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, जब हम उस पर बिलीव करते हैं, तो इसलिए हमें खुदा पर ईमान लाने की ज़रूरत है, उससे उम्मीद लगाने की ज़रूरत है। जनवरी 99 में पास्टर शहजाद इलियास, इनके पास कोई भी जीने की वजह नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। इनके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी, इनकी बहन की डेथ हो चुकी थी, इनके वालिद को टीबी था। और टीबी के जरासीम ऐसे होते हैं जो मुंतकिल को होते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं। इन्होंने अपने वालिद की टेक केयर की, देखभाल की, और वो टीबी के जरासीम इनमें मुंतकिल हो गए और इनको भी टीबी हो गया। और इनको पता तब चला जब ये टीबी के आखिरी स्टेज पर थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको बताया कि बेटे तेरे पास 7 से 10 दिन है, इसके बाद तू मर जाएगा, टीबी बिगड़ चुकी है, आखिरी स्टेज पर है। अब खुदा के खादम के पास 2 ऑप्शन थी, या तो फिर वो 7 से 10 दिन का मरने के लिए इंतज़ार करता, या फिर वो अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर लेता। इन्होंने दूसरी ऑप्शन का इंतखाब किया, इन्होंने खुदकुशी करना चाहिए। ये जो हमारे बाहर पटरी है, जो मियाँ मीर कॉलोनी और सादन शाह को अलहदा करती है, वहाँ पर जाकर लेट गए। जनवरी का महीना है, सर्दी है, ठंड है, नाउमीदी है, बीमारी है, और ये मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन नहीं आई वहाँ पर, मौत नहीं आई, पाखरू आ गया वहाँ पर, यस्सु मसीह आ गया है, उम्मीद का सरचश्मा आ गया वहाँ पर। हमारी जो पुख्ता उम्मीद है, जिंदा उम्मीद है, वो वहाँ पर आ गई है। यस्सु मसीह ने इन्हें सिर्फ जीने की उम्मीद नहीं बख्शी, जीने की वजह नहीं दी, सिर्फ यस्सु मसीह ने इन्हें शिफा नहीं दी, बल्कि अपनी खिदमत भी बख्श दी है। अगले दिन जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं मेरा चेकअप करें। डॉक्टर कहता है बेटे इतनी जल्दी मेडिसिन काम नहीं करती, इतनी जल्दी दवाई काम नहीं करती। लेकिन डॉक्टर को क्या इल्म, डॉक्टर को क्या पता, जो मेडिसिन खुदा के खादम को लगी है वो इतनी जल्दी ही काम करती है, वो फौरन काम करती है, फौरन से पहले काम करती है। बहुत इसरार करने पर डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को बोला, अपने लड़के को बोला जाओ इसके एक्सरे करके लेकर आओ। लड़का एक्सरे करता है, उसको डेवलप करके डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर उसे अपने फ्रेम में लगाता है, लाइट ऑन करता है और देखकर हैरान हो जाता है, वहाँ पर 2 ब्रांड न्यू फेफड़े होते हैं। हालेलुया। और डॉक्टर फिर लड़के से पूछता है क्या तू इसी के एक्सरे लेकर आया है? तो वो लड़का बोलता है हाँ इसी के एक्सरे हैं। डॉक्टर खुदा के खादम को बुलाता है, इधर आओ, यहाँ पर लेट, मैं अब तेरा अल्ट्रासाउंड करूँगा। जल लगाता है, अल्ट्रासाउंड करता है, देखकर फिर हैरान है, अंतरियाँ भी खुदा ने नहीं कर दी थी। हालेलुया। जब हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं होती, मसाइल हमें नाउम्मीद करते हैं, परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, तो खुदावंद हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। वो हमारी उम्मीद को मजबूत करता है, वो हमें तवाना करता है, वो हमें जीने की वजह देता है, वो हमारी कमजोरियों को दूर करता है, वो हमें पाक और साफ करता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। इसलिए हमें खुदा पर उम्मीद लगानी है, इसलिए हमें खुदा पर ट्रस्ट करना है। वो मेरा पेपर मुझे हर्ट कर रहा था, परेशान कर रहा था, खौफजदा कर रहा था, दबा रहा था। मैंने उसके लिए दुआ की और उसे यीशु मसीह के पास ले आया। जब मैं उसे उस एग्ज़ाम को यीशु मसीह के पास लेकर आया तो खुदा ने उसी एग्ज़ाम को इस्तेमाल करते हुए मेरे ईमान को मजबूत किया, मेरी उम्मीद को मजबूत किया, मेरी ज़िंदगी में अपनी कुदरत को जाहिर किया, मेरी ज़िंदगी में मौज़ा किया। मेरे अज़ीज़ों, वो परेशानियाँ, वो चीज़ें, वो दुख, मुसीबतें, टेंशनें, आंसू, गम, आजमाइशें जो हमें हर्ट कर रही हैं, खौफजदा कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जब हम उसे यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं तो यीशु मसीह उन तमाम चीज़ों को हमारी गवाही में बदल देता है। इसलिए हमें अपनी सारी कमज़ोरियों को खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आना है। खुदा हमारी नाउमीदियों को उम्मीद में बदल देता है। वो हमारे
वीक पॉइंट्स को हमारी ज़िंदगी का स्ट्रॉन्ग तरीन पॉइंट बना देता है। एक शख्स हैकल के दरवाजे के बाहर मांग रहा है, वो चल नहीं सकता, लंगड़ा है, माजूर बंदा है। पतरस और यूहन्ना हैकल से बाहर निकलते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो शख्स देखकर खुश होता है इस उम्मीद के साथ कि अब मुझे कुछ मिलेगा, बेकारी है वो। लेकिन पतरस उससे कहता है, हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ है हमारे पास है वो तुझे देते हैं। उठ यीशु मसीह के नाम से चल फिर। उसके टखने मजबूत होते हैं, उसके घुटने मजबूत होते हैं, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं और वो चलना फिरना शुरू हो जाता है। अगर हम वीडियो देखें तो वीडियो में वो उछल रहा है, कूद रहा है, डांस कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, क्योंकि खुदा ने उसकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल दिया है। खुदा ने उसके वीक पॉइंट को उसकी ज़िंदगी का स्ट्रॉन्ग तरीन पॉइंट बना दिया है। अब वो गवाही दे रहा है, चला रहा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ही है जो हमारे वीक पॉइंट को, हमारी ज़िंदगी का जो कमज़ोर पहलू है, उसे हमारी ज़िंदगी का मजबूत तरीन पहलू में बदल सकता है। हमें फ़कत उस पर उम्मीद लगानी है, उस पर ट्रस्ट करना है, उस पर डिपेंड करना है, उस पर रिले करना है, उस पर भरोसा करना है। हमने पास शहजाद इलियास, अज दो शहजादा की गल होनी, बस दो शहजादियां दी, और शहजादों के शहजादे की, बादशाहों के बादशाह की, यीशु मसीह की, जो खुदावंदों का खुदा है, उसकी कुदरत की बात होगी। पास शहजाद इलियास हकलाते थे, सही से बोल नहीं सकते थे, सही से लफ्ज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे। ये इनकी ज़िंदगी का एक वीक पॉइंट था, लेकिन खुदा ने इनके वीक तरीन पॉइंट को इनकी ज़िंदगी का मजबूत तरीन पॉइंट बना दिया, इनके मुंह में कलाम रखकर। जब ये कलाम करते हैं तो अब ख़ानदान बरकत पाते हैं, अब जब ये कलाम करते हैं तो फैमिलीज बरकत पाती हैं, अब जब ये कलाम करते हैं तो लोग बरकत पाते हैं, कलीसियाएं बरकत पाती हैं, चर्च बरकत पाता है। खुदा ही है जो हमारे वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में तब्दील कर सकता है। इसलिए हमें खुदा पर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, उस पर यकीन करना है। वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया, अपने पैसे भी खर्च किए, लेकिन वो अपने पैसे देकर भी ज़्यादा बीमार हो गई, उसने ज़्यादा दुख उठाया, ज़्यादा तकलीफ उठाई। लेकिन जब वो अपनी कमज़ोरी को, अपने वीक पॉइंट को यीशु मसीह के पास लेकर आई तो उसने शिफा पाई। उसका वीक पॉइंट जाता रहा, उसकी ज़िंदगी में गवाही पैदा हुई, वो खुदा पर ईमान लाई। वो दिल में कहती थी कि अगर मैं उसका पल्ला छू लूँगी तो शिफा पाऊँगी। उसने छुआ और ऐसा ही हुआ। जब हम मसीह को छूते हैं तो चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है। हमें मसीह को छूने की ज़रूरत है ईमान के साथ। एक चीज़ मैं जो डिफाइन करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने नाउमीद लोगों के पास नहीं जाना, उन लोगों के पास जो नाउमीदी से भरे हुए हैं, जिनके पास कोई जीने की वजह नहीं है, नाउमीद लोग हैं। क्योंकि आप जब उन लोगों के पास जाएंगे जो नाउमीद हैं तो वो आपको भी नाउमीदी की वजह देंगे, रीज़न देंगे। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, वो आपकी उम्मीद को खा भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा दरख्त जो है वो अच्छे फल लाता है और बुरा दरख्त बुरे फल। जैसे खुदा के खादम ने, डेविड अनवर ने मेरी उम्मीद को गरमाया था खुदा के कलाम से, दुआ से। हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा खादम होना चाहिए, ऐसा करैक्टर होना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि जब हम नाउमीद हों तो उससे बात करके हम पूरी उम्मीद हो जाएं। वो हमारे लिए दुआ मांगे, कलाम से हमें पूरी उम्मीद करे। हमें खुदा के कलाम के साथ टाइम को स्पेंड करना है, क्योंकि ये पूरी उम्मीद किताब है। इस किताब में हमारे तमाम मसाइल का हल है, हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। हमें इस कलाम के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें मसीह के साथ टाइम को स्पेंड करना है, हमें कलीसिया के साथ टाइम को स्पेंड करना है, हमें खादमों के साथ टाइम को स्पेंड करना है, ताकि हमारी उम्मीद ख़त्म ना हो। क्योंकि हालात आते हैं, दुश्मन हमें नाउम्मीद करता है, परेशान करता है, वो हालात को इस्तेमाल करता है, गुर्बत को इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें नाउम्मीद करे। लेकिन जब हम खुदा के साथ जुड़े हैं तो खुदा हमें पूरी उम्मीद करता रहेगा वक्त के साथ साथ। जब हम दुनिया से, लोगों से उम्मीद लगाते हैं तो हमारी उम्मीद टूट जाती है, बिखर जाती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर उम्मीद लगाते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। इसलिए हमें खुदा पर उम्मीद लगानी है। मेरी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी की हर एक सिचुएशन में, हर एक मुश्किल टाइम में, टेंशनों में, मुसीबतों में खुदा से उम्मीद लगाएं,
खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।